नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण चतुर्वेदी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, अदब पहला करीना है दुनिया के करीनों में। जी हाँ दोस्तों, जिन परिवार के सदस्यों में अदब नहीं होता, जिस परिवार के सदस्य आपस में अदब से नहीं रहते, उस परिवार के बच्चों को बेअदबी सिखाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। और ये बताने की जरूरत नहीं कि अपने बच्चों को संस्कार देने की पहली जिम्मेदारी माता पिता की ही होती है। दोस्तों, एक बात आप अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें कि अगर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चों की नजर हर वक्त आप पर लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके बच्चे आप ही के बोले हुए शब्द आपके सामने बोलना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो व्यवहार आप अपने बच्चों के साथ करते हैं या फिर अपने बच्चों के सामने दूसरों के साथ करते हैं, कुछ ही दिनों में वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे आपके सामने करते हुए नजर आएंगे, तो सावधान रहें। दोस्तों, कुछ माता पिता अपने बच्चों के सामने उनकी गलतियां बताने से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं अपने बच्चों को उनकी गलतियां बताने पर वो दुखी हो जाएंगे या डिप्रेशन में आ जाएंगे या हमें अपना दुश्मन समझने लगेंगे। और ऐसे ही माहौल में जब बच्चे बड़े होते हैं तो समाज उन्हें उनकी गलतियों पर टोकता है और उन्हें ऐसा लगता है कि समाज उनके खिलाफ है और वो समाज को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। दोस्तों, एक बार एक चोर को सजा देते टाइम जज ने चोर से पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो इस पर उस चोर ने कहा, जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे माता पिता को भी सजा दी जाए। जज ने पूछा, क्यों? तो चोर ने जवाब दिया, जब मैं छोटा बच्चा था और मैंने पहली बार स्कूल से एक पेंसिल चुराई, मेरे माता पिता को यह पता चल गया, उसके बावजूद उन्होंने मुझे नहीं टोका। इसके बाद मैंने एक किताब चुराई, मेरे माता पिता को यह पता चलने पर भी उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक मैं कभी पड़ोसियों के घर से कभी बाहर से कुछ न कुछ चुराता रहा और चोरी मेरी आदत बन गई। ये सब मेरे माता पिता को पता था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं टोका। तो आज जब चोरी के लिए मुझे सजा मिल रही है तो मेरे माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। चोर सही कह रहा था। हालांकि इन सब बातों से उसका जुर्म कम नहीं होता है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या उसके माता पिता ने सही काम किया? जाहिर है नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चों को चुनाव करने का मौका देना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सही दिशा का ज्ञान कराना भी जरूरी है। बिना सही दिशा का ज्ञान कराए हुए उन्हें चुनाव का मौका देना उनकी तबाही की वजह बन सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि उन्हें ना तो अपने लिए समय है और ना अपने बच्चों के लिए। प्यार में कोई कमी नहीं है, सब अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन कुछ माता पिता अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल के भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने अपना बच्चों का भविष्य टीवी और मोबाइल को सौंप दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें खबर ही नहीं है कि किस कदर उनके बच्चों के दिमाग में कचरा भरता जा रहा है, और वो भी इस कच्ची उम्र में। दोस्तों, एक बच्चा न जाने कितनी बार टीवी में दहशत भरे दृश्य देखता है, न जाने कितनी बार वो लड़ाई झगड़े देखता है, और धीरे धीरे न जाने कब उसके दिलो दिमाग में ये बुराई हावी हो जाती है। मेरा आप सभी माता पिताओं से ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों की देख रेख अपनी निगरानी में कीजिए। उन्हें टीवी और मोबाइल के भरोसे छोड़कर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। दोस्तों, बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। हम सब की अपने घर के साथ साथ ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के रूप में इस देश को एक जिम्मेदार नागरिक दें। दोस्तों, बहुत से माता पिता पड़ोसियों के सामने या अपने बच्चों के अध्यापक के सामने अपने बच्चे की गलती होने पर भी उन्हें नहीं टोकते। दोस्तों, पुत्र मोह में तो महाभारत में राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के भविष्य का सर्वनाश कर दिया
और उस दुर्योधन ने इसी वजह से अपने राज्य और अपनी प्रजा का नाश कर दिया। दोस्तों, हमें प्रेम और मोह में फर्क को समझना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक माता पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। सभी करते हैं, वो भी करते थे, लेकिन वो अपने बच्चे से इतना प्यार करते थे कि उसकी गलतियों पर भी उसे कभी नहीं टोकते थे। और धीरे धीरे जब वो बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होने लगा, तो जब उसे शिक्षा के लिए बाहर जाने का मौका मिला, तो उन माता पिता ने उस बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया, ये सोचकर कि मेरा बच्चा बाहर अकेला कैसे रहेगा। इसके बाद जब बच्चा कुछ और बड़ा हो गया, उसकी व्यापार की उम्र हो गई, तो व्यापार के लिए उसे बाहर जाने का फिर से एक मौका मिला, लेकिन उसके माता पिता ने फिर मोह में पड़कर उसे बाहर नहीं जाने दिया, ये सोचकर कि मेरा बच्चा कभी अकेला बाहर नहीं गया है, तो वो बाहर जाकर व्यापार कैसे करेगा। और इसी वजह से वो बच्चा अपनी गलतियों पर नहीं टोकने की वजह से धीरे धीरे एक बुरा इंसान बन गया और वो अपने माता पिता को ही अपनी जो असफलता का कारण मानने लगा। और चूंकि शिक्षा और व्यापार के लिए बाहर जाने का मौका न मिलने पर वो इसकी वजह भी अपने माता पिता को मानने लगा और अपने माता पिता की बेइज्जती करने लगा, और यही उसका संस्कार बन गया। यही एक तरफ एक और माता पिता थे जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी गलतियां होने पर वो हर वक्त उसे टोका करते थे और उसे सही और गलत का फर्क बताया करते थे। जब शिक्षा के लिए बाहर जाने का मौका मिला तो उन्होंने उसे रोका नहीं, और जब व्यापार के लिए भी उसे बाहर जाने का मौका मिला तो उन्होंने उसे जिम्मेदारी लेने दी और बाहर जाने दिया। वही बच्चा आगे चलकर सफल हुआ और इस सफलता का कारण उसने अपने माता पिता को माना और वो जीवन भर अपने माता पिता की इज्जत करता रहा। दोस्तों, प्रेम दोनों ही माता पिता अपने बच्चों से करते थे, लेकिन पहले वाले माता पिता का प्रेम न बनकर मोह बन गया था, जबकि दूसरे माता पिता अपने बच्चों से मोह रहित प्रेम करते थे। दोस्तों, हमें प्रेम और मोह के फर्क को समझना होगा। मोह जो होता है, मोह एक बंधन होता है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता देता है। तो मैं सभी माता पिताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को मोह रहित प्रेम की शिक्षा दें और उन्हें अपने भविष्य में आगे बढ़ने का मौका दें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी लाइफ में ये कोई वैल्यू ऐड करेगा, जिसका उपयोग आप अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देने में करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे एक लाइक दे दें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है तो आप उसे शेयर कर दें और मेरा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।